सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी पुण्यतिथि कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बदायूं में सीएम योगी BSL-2 लैब का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। BSL-2 लैब राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनाई गई है। अनलॉक 4 को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। धार्मिक, राजनीतिक समेत दूसरे सामूहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर समेत सभी सभागार अभी बंद रहेंगे। यूपी में आज मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन पूछताछ होगी। इसके साथ ही सीबीआई आज सुशांत के परिवार का भी बयान दर्ज करेगी। रिया के साथ ड्रग्स चैट को लेकर गौरव आर्या की आज ईडी के सामने पेशी होगी। गृहमंत्री अमित शाह पूरी तरह से स्वस्थ होकर 12 दिन के इलाज के बाद अब उन्हें एम्स से छुट्टी मिल गई है। 18 अगस्त को हल्के बुखार की शिकायत के बाद गृहमंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती हुए थे। 2 अगस्त को अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। सेवा सप्ताह पूरे देश में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। बीजेपी ने इस खास दिन की तैयारी तेज कर दी है। देश भर के 122 लॉ स्टूडेंट्स ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट में अवमानना के मामले में एक इमोशनल लेटर लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े और अन्य जजों को लिखे खत में कहा गया है कि कोर्ट मामले में अपने फैसले पर फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने महीने की शुरुआत में ही भूषण को उनके ट्वीट्स पर कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी अर्थव्यवस्था के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी देश को बताया कि आखिर कैसे मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी में लीडरशिप के मुद्दे का फैसला सोनिया गांधी को ही करना चाहिए। खुर्शीद ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष चुनने की तुरंत ऐसी जरूरत नहीं दिखती है कि ऐसा नहीं हुआ तो आसमान टूट पड़ेगा। सोनिया गांधी अभी संचालन कर रही हैं और लीडरशिप के मुद्दे पर फैसला सोनिया गांधी को ही करना चाहिए। पिछले हफ्ते हुई CWUC की बैठक में सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का फैसला किया गया था। हालांकि CWUC ने कहा कि 6 महीने के भीतर पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के शीर्ष पद के चुनाव समेत पार्टी में बड़े बदलाव की मांग जहां एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के वफादार नेताओं की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि विवाद बढ़ने के बाद से पहली बार आज वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई तीखा तंज भरा बयान नहीं आया है। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बाद रविवार को दूसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भोज पर मिले। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद जयपुर आए अजय माकन ने सम्मान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भोज का आयोजन किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री निवास से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी न्योता भेजा गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिसंबर में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। हाईवे के बनने में महज 45 मिनट में दिल्ली मेरठ की दूरी तय होगी। ट्रैफिक और प्रदूषण भी कम होगा।
कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से अब तक दुनिया भर के 2.5 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। जुलाई महीने के बीच से हर 4 दिन के अंतराल में वैश्विक स्तर पर औसतन 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 36 लाख के पार हो गए हैं। देश में 24 घंटे में 78,512 नए केस सामने आए। 76.63% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। अब तक देश में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2024 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 22 और लोगों की दिल्ली में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में 1249 और कोरोना के मरीजों की इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यूपी में 24 घंटे में 6,233 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को सबसे ज्यादा 999 कोरोना के केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा 2,25,632 पहुंच चुका है। बताते चले कि यूपी में कोरोना से 54,666 एक्टिव केस हैं। केजीएमयू के 18 और डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 300 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ कोरोना की जद में है। हालांकि इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने चुप्पी साधी है। नौसेना के लिए 55,000 करोड़ की लागत से 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। इसके लिए अक्टूबर से बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि चीन की बढ़ती नौसेना की ताकत के बीच इस कदम को भारतीय नौसेना ज्यादा मजबूत होगी। सूत्रों के मुताबिक इन सबमरीन का निर्माण उस मॉडल के तहत होगा जिसमें घरेलू कंपनियों और विदेशी डिफेंस कंपनियों की साझेदारी से भारत में ही अत्याधुनिक और बड़े सैन्य प्रोडक्ट बनाए जाए। इसका मकसद विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। भारत के पूर्व राजदूत कात्यायनी शंकर वाजपेयी का आज निधन हो गया। के.एस. शंकर वाजपेयी अमेरिका और पाकिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। के.एस. वाजपेयी को भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई देने में काफी अहम माना जाता है। रिटायर होने के बाद के.एस. वाजपेयी ने अमेरिका के कई अकादमिक संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को अगले साल भारतीय दौरे का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि वो विराट कोहली एंड कंपनी के खिलाफ चुनौती के लिए तैयार हैं। हाल ही में एंडरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान 600 टेस्ट विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं। सुरेश रैना के इस साल आईपीएल से हटने के फैसले से उनके साथी खिलाड़ी भी मायूस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम में रैना के साथी शेन वॉटसन ने उनके लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बुरी खबर के साथ मेरी नींद खुली। सुरेश रैना निजी वजहों से भारत लौट गए। मेरा दिल आपके लिए भारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको साथ सब ठीक होगा दोस्त। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएसके में आपको जरूर मिस किया जाएगा। आपने चेन्नई टीम के साथ शुरुआत से ही हैं। आप इस टीम के दिल की धड़कन है, लेकिन जब से ज्यादा जरूरी आपका अच्छा रहना है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मैनचेस्टर टी20 में रविवार को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब दोनों टीमों के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला 1 सितंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। अमेरिका के शीर्ष खुफिया अधिकारी का कार्यालय कैपिटॉल हिल को व्यक्तिगत तौर पर चुनाव सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां अब नहीं देगा। यह बात कांग्रेस को बता दी गई है। इसका मतलब यह है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी दखल के बारे में जनता अनजान बनी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि प्रशासन कांग्रेस द्वारा चुनाव सुरक्षा संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने की खुफिया सूचनाओं से त्रस्त हो गया था। संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सूचनाएं लीक की खबरें। खराब बात यह है कि उन्होंने गलत सूचनाएं दी और हमें इससे तंग आ चुके हैं।
कोरोना वायरस के बीच टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के होगा। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी एशिया के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट प्लेन में न्यूयॉर्क लाया जाएगा। इस बार सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और दूसरे 19 ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल नहीं खेलेंगे। ऐसा 21 साल में पहली बार होगा जब ये दोनों दिग्गज टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट में रविवार को नाटकीय ढंग से रूस और भारत दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। दोनों को गोल्ड मेडल मिला। फाइनल में सर्वर की खराबी के कारण मैच पूरे नहीं हो सके थे, जिसके कारण यह फैसला लिया गया। मैच के दौरान भारत के 2 प्लेयर निहाल सरीन और दिव्या देशमुख सर्वर की खराबी के कारण डिस्कनेक्ट हो गए थे, तभी रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। इसके बाद भारत ने इसका विवादित फैसले पर विरोध किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सर्दर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का दूसरी बार खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में कनाडा के मिलोस रावनिक को 6-1, 6-3 और 6-4 से हराया। जोकोविच ने इससे पहले 2018 में पहली बार यह टूर्नामेंट जीता था। तब उन्होंने फाइनल में रॉजर फेडरर को हराया था। यह उनके करियर का 80वां टाइटल है। जोकोविच ने कनाडा के इस खिलाड़ी के खिलाफ अपना जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा। दोनों के बीच हुए सभी 11 मैच जोकोविच ने जीते हैं। उन्होंने इस साल 23 मुकाबले जीते हैं। सोनी टीवी के पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 12वां आगाज जल्द होने वाला है। बिग बी ने हाल ही में कोरोना से रिकवर होने कर शो का नया प्रोमो शूट किया था, जो अब सामने आ चुका है। चैनल ने शो का एक इमोशनल प्रोमो जारी किया है, जिसमें बिग बी धमाकेदार वापसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए केबीसी 12 का प्रोमो शेयर किया है। यारियां एक्टर हिमांशु कोहली लॉकडाउन के पहले से ही अपने परिवार के साथ दिल्ली में समय बिता रहे हैं। हाल ही में एक्टर हिमांशु कोहली ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को जानकारी दी कि कोरोना महामारी उनके घर तक पहुंच चुकी है। एक्टर के घरवालों को कोरोना के हल्के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिससे उनके घर में 3 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं। हिमांशु के घर वाले फिलहाल घर पर ही सेल्फ क्वारंटीन है। तीनों को ही हल्का बुखार है। फ्लिपकार्ट द्वारा मोटोरोला मोटो G9 के लिए पहली सेल आज है। इस फोन को पिछले हफ्ते 11,499 रुपए में लॉन्च किया गया था। हालांकि अब पहली सेल में पहले मोटोरोला ने एक नई घोषणा की है। मोटो ने जानकारी दी है कि पहली सेल में इस स्मार्टफोन को 500 रुपए के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी पहली सेल में यह स्मार्टफोन 10,999 रुपए में उपलब्ध होगा। रॉयल एनफील्ड भारतीय बाजार में जल्द अपनी बहुप्रतीक्षित बाइक मेंटियोर 350 को लॉन्च करने जा रही है। इस नई बाइक को कंपनी थंडरबर्ड 350X की जगह लॉन्च करेगी, जिसे कंपनी ने पोर्टफोलियो से पहले ही हटा लिया गया था। सामने आई जानकारी के मुताबिक मेंटियोर 350 को 3 वेरिएंट फायरबॉल, सेंटर और सुपरनोवा में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इसके फायरबॉल वेरिएंट की जानकारी हाल ही में लीक हो गई है। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी फेमस एसयूवी थार को पेश किया है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। नई थार को एक नए डिजाइन और इंटीरियर के अपग्रेड के साथ लॉन्च किया गया है। बता दें कि कंपनी इस कार को 2 वेरिएंट XX और XS में लॉन्च करेगी। लखनऊ में डबल मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी लड़की ने पूछताछ में यह बात कबूली है कि आरोपी नाबालिग की लड़की जापानी नावेल से प्रेरित थी। आरोपी लड़की 1.5 साल से जापानी नावेल पढ़ रही थी, जिसके साथ ही आरोपी लड़की जापानी नॉवेल ह्यूमन डिस्क्वालिफिकेशन से प्रेरित थी। मिर्जापुर के ड्रम डगज घाटी में ट्रक और टूरिस्ट बस में टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर में बस घाटी में गिर गई। हादसे में चालक, परिचालक और सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कानपुर देहात के बरौर इलाके में 16 घंटे से बिजली घर में रखे शव के पास कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। बाबल को देखते हुए सभी अधिकारी बिजली घर से फरार हैं। बताते चले कि 25 सितंबर को लाइनमैन को खंबे पर चढ़ने के बाद करंट लग गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान लाइनमैन की मौत हो गई।
कानपुर के बर्रा इलाके में जरौली फेस 1 में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के साढ़ थाना इलाके में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। खनन माफियाओं ने पुलिस टीम को पीट दिया। मारपीट में दरोगा घायल हो गया। खनन माफिया ने दरोगा और सिपाही से मारपीट करके मिट्टी भरी ट्रॉली छुड़ा ले गए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर के चकेरी इलाके में टेनरी के केमिकल से नाले में आग लग गई, जिसमें इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली करा दिया है। फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 का इनामी रामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश रामू वाजपेयी विक्रू कांड से वांछित चल रहा था। रामू वाजपेयी की निशानदेही पर छिपाई गई राइफल भी बरामद हुई है। रामू वाजपेयी पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में शामिल था। संभल के सदर कोतवाली में भैंस ने थाने में उत्पात मचाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि भैंस ने किस तरह दारोगा को सींगों से उठाकर पटक दिया। इसके साथ ही भैंस ने कोतवाली परिसर में खड़े वाहनों को भी तोड़ दिया। कई घंटों के बाद पुलिसकर्मियों ने कई कोशिशों के बाद भैंस को पकड़ा। फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत भूमाफिया घोषित। डीएम मानेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। वक्फ की भूमि का अवैध कब्जा और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप। हरदोई के हरियामा गांव में पुलिस ने सरकारी अनाज से भरी ट्रॉली को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक बरामद अनाज कालाबाजारी के लिए जा रहा था। पुलिस ने 149 सरकारी बोरियां जब्त की हैं। ललितपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार के तेज रफ्तार होने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में महिला, बच्चे और ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने अचानक गाय आने से घटना हुई। फर्रुखाबाद के बरझाला के पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच के पयागपुर थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर में भीषण टक्कर हुई, जिसमें हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में स्थित एक मॉडल शॉप के ठेकेदारों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से की है। ठेकेदार का कहना है कि पुलिस उनसे जबरदस्ती हर महीने अवैध उगाही करती है। अगर वह पुलिस को पैसा नहीं देते तो पुलिस मॉडल शॉप में बैठे ग्राहकों के साथ अभद्रता करती है। मथुरा के सिकंदरपुर के मजरा नगला इलाके में मकान की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने शव को लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने वापस भेज दिया। जर्जर और कच्चा मकान होने की वजह से यह हादसा हुआ है। रायबरेली में पुलिस पर दलित युवक की पिटाई से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो 4 दिन तक चोरी के आरोप में युवक को जेल में रखा गया। इस दौरान उसकी पुलिस कर्मियों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर हंगामा काटा। पूरी घटना में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। अम्बेडकर नगर के बिवाना थाना इलाके में पानी पीने को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। इस दौरान एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में तनाव देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आगरा में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर के अंदर दंपत्ति और बेटे की अधजली लाश मिली है। बताया जा रहा है कि शवों के हाथ पैर बांधे हुए थे। मामले की जांच पुलिस में जुटी हुई है।
अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली इलाके में बेखौफ दबंगों ने महिला की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। मामले की जांच पुलिस कर रही है।